नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट और दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स दिन के सर्वोच्च स्तर से 631 अंक नीचे 43,599 पर और निफ्टी 192 अंक नीचे 12,771 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 846 अंकों की गिरावट रही। आज कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स ने 44,230 और निफ्टी ने 12,963 को टच किया था। इंट्राडे में दोनों इंडेक्स का यह सर्वोच्च स्तर है। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दलील की शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें क्रेडिट कार्ड पर एक्स ग्रेशिया का फायदा मिलने से संबंधित एसएमएस प्राप्त हुआ है। इसके फायदे की रकम भी मिल गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या आपको इसकी जरूरत थी? आप जैसे लोगों को इसका फायदा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि लेकिन सवाल यह है कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन इस्तेमाल करता है। मेहता ने कहा कि हम दोनों में से मैं कम कंजूस हूं और मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते में करने की बात कोर्ट ने कही। ग्लैंड फार्मा के शेयरों की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में धमाल है। खबर है कि इसका शेयर इस समय ग्रे मार्केट में 120 रुपए प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, यानी ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आईपीओ के मूल्य से 120 रुपए ऊपर लिस्ट हो सकता है। इसकी लिस्टिंग शुक्रवार यानी कल है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अचानक ग्लैंड फार्मा के शेयर की कीमतें बाउंस बैक होने लगी हैं। पहले ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की कीमतें डिस्काउंट यानी नीचे पर कारोबार कर रही थी। दिवाली के बाद अचानक कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन बिना हिस्सेदारी खरीदे ही किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। कानूनविदों और विश्लेषकों का कहना है कि 1.5 साल पुराने करार की मदद से अमेजॉन भारतीय खुदरा बाजार के सबसे बड़े अधिग्रहण को रोकना चाहती है। कानूनविदों के मुताबिक रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को अमेजॉन ने फिलहाल रुकवा दिया है। इस बुलेटिन में वक्त चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने कारोबार को वापस पटरी पर लाने के लिए नई स्कीम शुरू कर दी है। जोमेटो ने बड़े पैमाने पर बुधवार को टेक अवे सर्विस की शुरुआत की। इस सर्विस के जरिए ग्राहक जोमेटो के ऐप से फूड ऑर्डर कर सकते हैं और खुद ही अपना ऑर्डर पिक कर सकते हैं। इसके जरिए ऑर्डर करने पर फूड की डिलीवरी जोमेटो का डिलीवरी बॉय नहीं करेगा, बल्कि कस्टमर खुद अपना ऑर्डर पिकअप करेंगे। इसके लिए जोमेटो रेस्टोरेंट से कोई कमीशन नहीं लेगा और पेमेंट गेटवे चार्ज भी नहीं वसूलेगा। इससे न सिर्फ रेस्टोरेंट की बिक्री बढ़ेगी बल्कि उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। डोमेस्टिक एयरलाइन यात्रियों की संख्या अक्टूबर में एक साल पहले की तुलना में 57.21% घटकर 52.71 लाख रह गई। नागर विमानन महानिदेशालय के जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। कोरोना वायरस महामारी के बीच एयरलाइंस अपनी क्षमता से काफी कम पर परिचालन कर रही है, जिससे विमान यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अक्टूबर 2019 में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 1.23 करोड़ रही थी। हालांकि पैसेंजर लोड फैक्टर यानी कुल क्षमता पर बुकिंग में लॉकडाउन हटने के बाद मांग बढ़ने से अक्टूबर में कुछ सुधार हुआ है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बुधवार को उछलकर $18,000 के पार पहुंच गया। यह दिसंबर 2017 के बाद का सबसे ऊपरी स्तर है। इंटरडे कारोबार में इसने $18,483 का ऊपरी स्तर छू लिया। पिछले 3 दिनों से दुनिया की इस सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में 17% का उछाल आया है। इस साल अब तक ये करीब 160% मजबूत हुआ है। दिसंबर 2017 के आखिरी हिस्से में बिटकॉइन ने $19,783 का ऑल टाइम हाई स्तर छू लिया था। भारत के पास लैपटॉप और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2025 तक $100 अरब पर पहुंचने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत होगी। मोबाइल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के निकाय इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। आईसीईए का कहना है कि लैपटॉप और टैबलेट पीसी के मैन्युफैक्चरिंग के स्तर को बढ़ाकर भारत वैश्विक बाजार में 26% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जो अभी मात्र 1% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा इसमें 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं इससे 2025 तक कुल मिलाकर $75 अरब की विदेशी मुद्रा और $1 अरब से अधिक का निवेश प्राप्त होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।